बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत से शॉर्ट भी मौजूद हैं, बहुत से एमसीक्यूज भी मौजूद हैं और भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें डेली लाइफ में भी पता होनी चाहिए। अगर हमें वो बातें पता होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डेली लाइफ में जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, हम शायद उन चीज़ों से बच जाए। ओके तो ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ना सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक को कंप्लीट सुने। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताएं। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बार पर टॉपिक का नाम और चैनल का नाम साथ में लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारी बाकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। नॉइज़ पोल्यूशन किसे कहते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो म्यूज़िकल साउंड है वो क्या होता है। बेसिकली ऐसा साउंड जो हमारे कानों को अच्छा लगे उसे हम म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, व्हाट इज़ म्यूज़िकल साउंड। तो यही डेफिनेशन आप लिखेंगे, साउंड विच आर प्लीसेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। कि ऐसा साउंड जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है उसे हम म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी साउंड हो सकता है, गिटार का साउंड, गाने का साउंड, बस साउंड जो आपके कानों को अच्छा लगे हम उसे म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि नॉइज़ किसे कहते हैं, शोर किसे कहते हैं। बेसिकली इसका उल्ट होगा कि ऐसा साउंड, ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे, या खटखटाने वाली जो आवाज़ होती है जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसी को हम बेसिकली नॉइज़ कहते हैं। इसके डेफिनेशन में भी यही है, साउंड विच आर जैरिंग एंड अनप्लीसेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स इज़ कॉल्ड नॉइज़। कि ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों पर बुरा असर रखती है, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, खटखटाने वाली आवाज़, बजने वाली आवाज़, उस वाली आवाज़ को हम कहते हैं नॉइज़, शोर कहते हैं। ऐसी साउंड को, ऐसी वॉइस को हम नॉइज़ कहते हैं। ओके तो ये हमारे नॉइज़ की अब काफ़ी वजह है, जैसे कि ट्रैफिक की आवाज़ है, मशीनों के चलने की आवाज़ है, ये सारी आवाज़ें बहुत बुरी लगती हैं, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम इनको नॉइज़ में लेके आते हैं। यही इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है, नॉइज़ ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरिया। कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो मशीनरी की आवाज़ है वो भी एक नॉइज़ है। लाउड व्हीकल हॉर्न्स, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो हॉर्न होते हैं वो इतने लाउड होते हैं और बता देते हैं वो साथ वाले को कि हम भी सड़क पे आ गए हैं। इसी तरीके से हूटर्स, हूटर बेसिकली कहते हैं, ये भी एक बाजे की किस्म है जो अक्सर आपको 14 अगस्त वाले दिन भी नज़र आ रही होगी। इस तरीके का ये होता है हूटर्स। इनकी भी फालतू की आवाज़ें बाजों की, ये भी नॉइस प्रोड्यूस करती हैं। और उसके बाद अलार्म, अलार्म की आवाज़ भी आपको नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, इसलिए आप अलार्म लगाते हैं ताकि शोर हो और हम उठ जाएं। तो ये कुछ एग्जांपल थी नॉइज़ की, ये नॉइज़ की डेफिनेशन हो गई। मज़ीद बात करते हैं कि नॉइज़ के जो हमारे ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो कौन कौन से हैं। बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट और काफ़ी सीरियस हैं। जैसे कि पहली बात की जाए, हियरिंग लॉस, कि आपके सुनने की जो ताकत है वो कम हो जाती है, आपको फिर ऊंचा सुनाई देता है, तो आपकी जो हेयरिंग है वो लॉस हो जाती है, सुनने की जो ताकत है वो ख़त्म होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट है स्लीप डिस्टर्बेंस, आपकी नींद ख़राब हो जाती है। आपकी नींद ही जब पूरी नहीं होगी तो आपके फिर बाकी मामलात भी और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। नेक्स्ट अग्रेशन, आपके अंदर गुस्सा आता है, शोर की वजह से आपके अंदर गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है शोर की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं हाई स्ट्रेस लेवल, कि आपके ऊपर जो स्ट्रेस है, वो काम का प्रेशर हो जाए या कोई भी स्ट्रेस हो जाए, वो भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए कि नॉइस कैन आल्सो काज एक्सीडेंट बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल, कि इस शोर की वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसकी भी रीज़न यही है कि देखें, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने कहीं पर टर्न लेना है, तो जब आप टर्न लेते हैं कहीं पर भी तो आपको पहले अपना जो हॉर्न है वो बजाना पड़ता है, ताकि अगर यहाँ से कोई आ रहा है तो उसको पता चल जाए कोई गाड़ी आ रही है। यहाँ पे अगर आप सड़क पे भी सीधा जा रहे हैं तो साथ पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो भी यहाँ पे हॉर्न बजा देती है, ताकि इस वाले को पता रहे कि मेरे साथ में कोई गाड़ी मौजूद है और ये इधर ना मुड़ेगा तो उसके साथ टक्कर हो जाएगी। लेकिन अगर शोर इतना ज़्यादा होगा तो इसको तो उसकी हॉर्न की आवाज़ ही नहीं आएगी, तो ये समझेगा कि शायद साथ कोई गाड़ी नहीं है
और ये इस तरीके से टर्न ले लेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम यही बात है कि अगर कोई गली में एंटर हो रहा है तो उसे भी चाहिए कि पहले हॉर्न बजाए, ताकि अगर गली में दूसरी तरफ से कोई आ रहा है तो उसको पता चल जाए जी मैं अब टर्न लेने लगा हूँ, मैं एंटर होने लगा हूँ। लेकिन अगर शोर इतना ज़्यादा होगा तो किसी को भी आवाज़ नहीं आएगी और उनके आपस में टक्कर होने से एक्सीडेंट हो जाएंगे। ओके, तो यही इसके नेगेटिव इफेक्ट है। नंबर 1 हेयरिंग लॉस, नंबर 2 स्लीप डिस्टर्बेंस, फिर एग्रेशन गुस्सा, फिर हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर कहते हैं इसको कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फिर हाई स्ट्रेस लेवल और देन एक्सीडेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है साउंड के, नॉइस केबल के। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी लेवल, कि आप किस हद तक नॉइस को सुन सकते हैं। देखिए आवाज़ तो है हर तरफ, आपके शोर भी मौजूद है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट मौजूद है कि आप किस लिमिट तक का जो साउंड है वो इजीली सुन सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर होगा तो आप फिर नहीं सुन पाएंगे। तो जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितने लेवल का साउंड एक दिन में आपको सुनना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए, वो लेवल कौन कौन से हैं? ये 2 लेवल हैं आपके पास। नंबर 1 लेवल ऑफ वॉइस, मतलब कि जो साउंड आप सुन रहे हो वो कितनी ऊंची है, उसका वॉल्यूम कितना है, नंबर 1। और नंबर 2 है उसका कि द पीरियड ऑफ द एक्सपोजर टू द नॉइस, कि आप कितनी देर तक उसको सुन रहे हैं। क्लियर? तो जो साउंड आपकी काबिल बर्दाश्त रेंज के अंदर है, हम कैसे पता लगाते हैं कि कितनी रेंज के अंदर हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है, हम साउंड को कितनी देर तक सुन सकते हैं? वो 2 चीज़ों को देखकर हम डिसाइड करते हैं। नंबर 1 कि जो साउंड आप सुन रहे हो उसका वॉल्यूम कितना, वो कितनी ऊंची है, और नंबर 2 कितनी देर तक आप सुन रहे हो। क्लियर? इन दोनों फैक्टर्स को देखकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि कितनी साउंड हम एक दिन में हमें सुननी चाहिए या सुन सकते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड आउट किया है कि एक इंसान एक दिन में कितनी आवाज़ को, कितने शोर को बर्दाश्त कर सकता है, और वो उसकी वैल्यू कुछ ये है 85 से 90 डेसिबल। 85 से लेकर 90 डेसिबल तक की साउंड हम एक दिन में सुन सकते हैं, और इतनी ही सुननी चाहिए ओवर 8 आवर वर्क डे। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटों के दौरान आपको कितनी साउंड सुननी चाहिए? 85 से 90 डेसिबल। तो फिर आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 8 घंटों के अंदर अंदर ही 85 से 90 डेसिबल से ज़्यादा ऊंची कोई साउंड सुन रहे हैं 8 घंटे तक, तो फिर आपकी सेहत पे बुरे असर पड़ेंगे। और कौन कौन से बुरे असर है ये हमने नेगेटिव इफेक्ट के अंदर पढ़ लिए हुए हैं। ओके, तो आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप इन चीज़ों से बच कैसे सकते हैं, कि रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, आप अपनी नॉइस पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं। कम करने के काफ़ी तरीके हैं। कुछ तरीके ये हैं कि आप जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, आप वही मशीनरी यूज़ करें ना जो अच्छे वाली है, जिसमें से साउंड कम निकलता है। आप अपनी मशीनरी के ऊपर लुब्रिकेशन लगा के रखें, तेल लगा के रखें, ताकि आवाज़ कम आए। लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत अजीब है, जो समझ से बाहर है, कि अगर उनकी गाड़ी से आवाज़ नहीं आ रही तो वो ज़रूर उसके ऊपर वो काम करवाएंगे, सलेंसर उतार देंगे या सलेंसर में डिज़ाइनिंग करवाएंगे कि आवाज़ आए। ठीक है, वो इस दुनिया में और कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, तो वो बुरे काम में करना शुरू कर देते हैं, और वो यही है कि वो नॉइस, शोर पैदा करना शुरू कर देंगे। शायद उनको लगता है कि ये कोई अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जो जाहिल है उनके सरों पे सींग नहीं होते, ना ही उनके माथे पे लिखा होता है। उनकी हरकतें बताती हैं कि वो जाहिल है। एक चीज़ है ही नुकसानदेह, पता भी है इसका नुकसान है, तो नहीं करो। लोग मरीज़ घरों में बैठे हैं, आप शोर डाल रहे हो, आप बाजे बजा रहे हो। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, जो भी लेक्चर सुन रहा होगा मुझे उम्मीद है कि वो इन चीज़ों से दूर रहेगा। ओके, तो बात कर लेते हैं कि अगर शोर कहीं पे है ज़्यादा तो आप अपने आप को उनसे महफूज कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका कि आप अपनी मशीनरी ऐसी लें जिसमें से साउंड कम है। तो रिप्लेसिंग द नॉइस मशीनरी विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कि आप ऐसी मशीनरी और इक्विपमेंट लें जो कि माहौल के से फ्रेंडली हो और उसमें से आवाज़ कम आए। नेक्स्ट, पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर और यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, कि आप ऐसे बैरियर लें जिसकी वजह से साउंड कम हो। मिसाल के तौर पर आप अपने ऑफिस के साइडों पे कोई सीलिंग या दीवार मोटी लगवा लें या ग्लास लगवा लें, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड बहुत कम अंदर आता है।
और आप शोर से बच जाएंगे। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप अपने कानों के ऊपर कोई साउंड प्रोटेक्शन, साउंड प्रूफ कोई चीज़ लगवा लें ताकि आपके कानों के अंदर ज़्यादा शोर मत जाए। क्लियर? तो आप इन दो चीज़ों से भी अपने आप को नॉइज़ से बचा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, ये हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शोर मत प्रोड्यूस करें। काइंडली एक पढ़े लिखे होने का और एक सेंसिबल पर्सन कभी भी ये काम नहीं करेगा कि वो शोर प्रोड्यूस करे। इवन कि अगर आप कहीं से शोर आ रहा है तो वो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप सलेंसर उतारें, बाजे पकड़ें, लोगों को तंग करें, ऊंची ऊंची आवाज़ में डेक लगा के अपने बर्थडे पार्टियाँ इंजॉय करें। ये सारी जहालत है, इन चीज़ों से दूर रहें। अल्लाह आपको और हमें इन चीज़ों से महफूज रखे और हमारे इस मुल्क में एक बाशऊर कौम को पैदा करें जो गलत को गलत समझे, ना कि सही समझ के उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ क्लिक करने से आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।